प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे ऐसे तो एक बार फिर आपके सम्मुख है और परमेश्वर धन्यवाद करते हुए कि प्रभु ने फिर से मौका दिया कि आपके सम्मुख आ सके। और संदेश देने से पहले, प्रार्थना करने से पहले एक बार फिर कुछ सूचित मैं आपको करना चाहता हूँ। पहली बात, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टाइटल प्रभु ने दिया है कि जो शैतान ने लिया है आपसे वो सब प्रभु आपको दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है, जैसा कि बाइबल कहती है प्रभु हमारे पैरों के नीचे शैतान को रख देगा। हालेलुया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको संदेश और प्रार्थना से पहले, उपवास प्रार्थना के बारे में। 13 तारीख से उपवास प्रार्थना हमारी चालू है, 13 से 22 तक 10 दिन की उपवास प्रार्थना होगी। देखो, उपवास प्रार्थना हम सब जानते हैं कैसे रखनी। वन टाइम खाना नहीं खाएंगे, रात को खाना खा सकते हैं, दोपहर में नहीं खाएंगे, ठीक है। तो प्रार्थना में रहेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। कॉलिंग मेरी बंद रहेगी, टोटल बंद रहेगी, और जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा उसका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई लेट मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात कि कॉलिंग बंद रहेगी, लेकिन हाँ, आप वहाँ प्रार्थना करो, मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर देगा। और जो जो आपकी प्रार्थना निवेदन है, ठीक है, उसे क्या करना है, जो जो प्रार्थना निवेदन है आप लिख कर, ठीक है, एक कागज़ पे लिखकर अपने पास रख सकते हैं पर, और उस प्रार्थना निवेदन की हम प्रार्थना करेंगे। शेयर मत करना, मुझे अपने पास रख लेना। जब वो पूरी हो जाए तो आप मुझे बाद में गवाही के रूप में बता देना, ठीक है। और हम पानी पी सकते जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। तो उपवास प्रार्थना आप सब रखते हैं और जैसे हम रखते हैं वैसे ही हम रखेंगे, ठीक है। तो कोई में डर की बात नहीं, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, रात का खाना, एक बहन ने पूछा था कि भाई खाना कब छोड़ना है, तो हम रात का खाना खा सकते हैं। हम दोपहर में, यानी कि जो लंच होता है, जो हम दिन के उपवास है वो उसमें जा रहे हैं। हम रात और दिन के उपवास में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जो नॉर्मल हम सब उपवास रखते हैं उसमें प्रभु की अगुवाई है, 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, ठीक है। अब जो बीमार है, जो नहीं रख पाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फोर्सली नहीं है ये कि आपको रखनी ही है। पर उन्होंने मुझे आगे दी है और ये कहा है कि तू अनाउंसमेंट कर दे, जो रख सकता है वो रखे, चाहे वो 10 रखे मेरे साथ, चाहे वो 1 रखे, ठीक है। जो रख सकता है परिवार में वो रखे, और जो नहीं रख सकता किसी भी कारण से, चाहे वो बीमार हो, किसी भी कारण से वो ना रखे, वो उदास भी ना हो, ठीक है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। तो तभी प्रभु ने हमें बोला है ताकि हम प्रार्थना को कर सके उपवास में, और प्रभु उसका आंसर दे सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उपवास के बारे में सब कुछ सूचना मिल गई होगी और समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रभु की अगुवाई से और परमेश्वर चाहा तो जो भी आगे होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये सूचना है एक बार फिर से जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए प्रार्थना करेंगे और इस वचन पे जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते वाक्य में तू महान परमेश्वर है। तूने फिर से मुझे तैयार करा है पिता इस वचन को देने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत ऐसे पल, इसमें बहुत ऐसे कारण थे पिता, छूट गए थे, लेकिन आपने फिर से मुझे जागरूक करा और होली स्पिरिट के द्वारा यहाँ बिठाया पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, शैतान ने को जो भी लिया है वो सब आप वापस दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में पिता। आज की इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तेरा जलाल दिखे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हर वो आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम में जो सबको परेशान करती है, और जो शैतान के चाल है वो कैंसिल होंगे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे, वचन के द्वारा हमसे बातें करना। बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरा आत्मा हो, और सुनने वाले इनके कान आपको खोल रहे हैं, शैतान के कान बंद ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज को जो वचन है वो है जो शैतान ने लिया वो प्रभु आपको वापस दे रहे हैं। हालेलुया। और आपको रिसीव करना है। और बहुत कुछ है, शैतान हमें कैसे फंसाता है, कैसे वो हमें कंफ्यूज करता है, और कैसे वो हमारा फ्यूचर ख़राब करना चाहता है, बल्कि उसका खुद का फ्यूचर नहीं है, वो हमारा फ्यूचर ख़राब करना चाहता है। झूठ बोलकर सुनना, झूठ बोलकर वो हमारा फ्यूचर ख़राब करना चाहता है। कैसे झूठ बोलता है इस बारे में हम आपको वचन से बताएंगे। निकालेंगे वचन यूहन्ना का 8 अध्याय और उसका 44 वचन। यूहन्ना का 8 अध्याय उसका 44 क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसों को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से क्या बोलता है? झूठ बोलता है। अब झूठ कैसे बोलता है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। अब यहाँ बात आती है, झूठ, चलो उसके अंदर झूठ है, झूठ का पिता कैसे? यानी कि जितने भी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर मेरे अंदर झूठ की आत्मा है, आपके अंदर झूठ की आत्मा है, तो याद रखना कि हमारा पिता परमेश्वर ही शैतान है। फिर क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा पिता कहाँ है? क्योंकि वचन प्रभु ने पहले मुझे दिया, तो पहले आप लोगों को चेक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद वो वचन आपके पास जा रहा है।
तो अगर वो आत्मा मेरे में झूठ बोलने की आप में है तो हम और आप क्या हो गए? परमेश्वर की संतान नहीं, फिर हम शैतान की संतान हो गए, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब प्रभु में आ गए तो झूठ का आत्मा दूर हो गया। हालेलुया। पहले मैं बहुत झूठ बोलता था, क्योंकि संसार झूठा है और हम झूठ में जी रहे हैं। झूठ बोल के हम किसको भी हासिल करना चाहे, कुछ भी मतलब काम कर रहे, झूठ बोल के छुट्टी ले रहे, झूठ बोल कर, है ना। तो झूठ हमारे अंदर बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ था? क्योंकि शैतान हमारे ऊपर विराजमान था। लेकिन जब प्रभु में आते तो शैतान हमारे अंदर से निकल जाता है। तो ये हृदय कौन हो जाता है? परमेश्वर का होता है। और जहाँ परमेश्वर हमारे अंदर है, हम पवित्र मंदिर बन चुके हैं, तो झूठ तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा रहता है, सच निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि सच, सत्य का आत्मा खुदा का आत्मा है। अब यहाँ बात आती है, शैतान के लिए क्या है? क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो आज आप झूठ बोलने वाली आत्मा है, वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। ठीक है। बहुत से भाई बहन, बहुत से लोग झूठ बोल के घर से निकलते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कहीं और जाते हैं, है ना। झूठ बोल के बिजनेस करते, झूठ बोलकर डिग्री हासिल करते, झूठ बोलकर शादियाँ करते हैं। हमको लगता है झूठ बोलकर हमने शादी तो कर ली, वो सफलता में मिलेगी, सफलता में नहीं मिलेगी। हमने झूठ बोलकर नौकरी पा ली, लिख दिया कि हमें ये नौकरी, हमें इतने साल के है, या हम कुछ भी लिख दिया डिग्री में, या कुछ भी लिख दिया हमने अपॉइंटमेंट लेटर में, वो झूठ है, फिर भी मिल गई, चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन वो स्थिर नहीं होगी, उसका पैसा नहीं खा पाओगे। झूठ पर कोई मकान नहीं टिक सकता, क्योंकि झूठ परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। और परमेश्वर झूठ के विरुद्ध है। परमेश्वर सच्चा है, झूठा शैतान है। तो हम झूठ बोल के ब्लेसिंग ना लें। ठीक है। अब मैं बताता हूँ शैतान कैसे झूठ बोलता है। पहली बात, उसके झूठ बोलने का कारण क्या है। देखो, जो शैतान ने लिया है आपसे, चाहे आपकी पवित्रता हो, चाहे आपके जीवन की सुख शांति हो, आपकी हेल्थ हो, प्रभु वो आपको रिटर्न दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन झूठ कैसे बोलता है वो? पहला झूठ ये बोलेगा, कर ले कुछ नहीं होगा। जैसे आदम हवा को बहकाया, है ना, ऐसे ही वो लगेगा आपको सच बोल रहा है शैतान। अरे कोई बात नहीं, एक पेन की तो चोरी है, कर ले क्या होगा, कोई नहीं देख रहा, कर ले कुछ नहीं होता। अरे छोटा सा पाप है, कर ले कुछ नहीं होता। अरे ये पाप कर ले, कुछ नहीं होगा, है ना। अरे फिर से माफ़ी मांग लियो, यीशु का लहू तो माफ़ करने वाला है ना। क्या झूठ बोल रहा है वो? यीशु के लहू पर झूठ नहीं बोल रहा, वो आपको पाप में फंसाने के लिए बोल रहा है। क्योंकि वचन ये भी तो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये तो नहीं बताएगा शैतान, वो हमें गुमराह करेगा, यानी कि पाप में उकसाएगा। आदम हवा को ये तो बताया था, है ना। कर ले कुछ नहीं होगा। अरे कोई नहीं देख रहा। अरे एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिल ले, कोई नहीं होगा। अरे प्रायश्चित कर लियो। अरे एक बार ड्रिंक कर ले, कुछ नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा है, आपके कंधे में बैठ जाएगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। एक बार करके देख ले गुनाह, बस अब मत करियो, एक बार कर ले, अब मत करियो। और उसको पता है शैतान को, एक बार इसने कर लिया, ये बार बार करेगा। एक बार घर से बाहर निकल गया, बार बार जाएगा। और आज कोई भी भाई बहन ऐसा है जो इस कंडीशन में है, कोई भी इंसान, परमेश्वर से बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक झूठ और बोलता है शैतान। वो क्या बोलता है? वो आपकी निंदा करवाएगा, आप पे ताने लगवाएगा। तू ये नहीं कर सकती, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरी मेडिकल रिपोर्ट ये है, तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, तूने गुनाह कर दिया। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया था, शैतान उसके पास भी आया होगा, तूने थोड़ा गुनाह कर दिया, तू अब तुझे माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, है ना। वो मुझसे भी कहता था, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जहाँ है वहीं रहेगा, तू यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, तू ये नहीं कर सकता। वो झूठा है, झूठ का पिता है, उसका फ्यूचर नहीं है, वो हमारा फ्यूचर बर्बाद करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कितने भाई बहन, मसीह भाई बहन उसकी बात में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, चिंता में आते हैं, नहीं मेरी बच्चे की शादी कैसे होगी, नहीं तेरी उम्र निकल गई, अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, तो इस काबिल है ही नहीं, जा मर जा सुसाइड कर ले, छोड़ दे खुदा को, कुछ ही नहीं रखा इसमें। ये कह के आपके दिमाग खा जाएगा और मौका देते हम और आप। निराशा तो लाइफ में आती है, मेरी भी आती है, आपकी भी आएगी निराशा आती है, लेकिन उसमें तो बलवंत बनना है। क्या अब्राहम सारा के लाइफ में निराशा नहीं आई है? क्या जकरिया एलिसबा की लाइफ में निराशा नहीं आई होगी? क्या अय्यूब के जीवन में निराशा नहीं आई होगी? लेकिन उसने जयवंत हुए वो लोग। हमें भी जयवंत होना है, हमें धिक्कारना है शैतान को, क्योंकि परमेश्वर वो देता है जो शैतान कभी नहीं दिखाता हमें। बाइबल में लिखा है, हमारी चित्त पे भी नहीं चढ़ा, परमेश्वर ने वो चीज़ हमारे लिए रखी है। मुझे यहाँ बिठाने वाला मेरा परमेश्वर है। शैतान ने तो कहा था कि तू जिंदगी भर फैक्ट्री में काम करता रहेगा, तू पाप करता रहे, इससे मस्त रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर शैतान के मुंह पे मारा और यहाँ बिठाया। शैतान हमें प्रार्थना से वंचित करना चाहता है, झूठ बोलकर। फिर झूठ का फल है,
कभी कभी आप नौकरी पे कर रहे होंगे, अच्छी नौकरी होगी, छोड़ दे उसे, ये नौकरी कर ले। लालच का आत्मा भी डालता है ना। क्यों करता है वो काम? यहाँ झूठा है वो, लेकिन करता क्यों है? देखो निकालेंगे इसी का, यूहन्ना का 10 का 10। प्रभु ने कहा ना, जो शैतान ने ले लिया वो वापस आ रहा। अनजाने में अपने शैतान को दे दिया, कुंडी खोल दी, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियाँ खोल दी, वो आ चुका है। लेकिन अब परमेश्वर आपको उससे आज़ाद करवाएगा, और जो वो ले चुका है वो वापस दिलाएगा। क्या लिखा है यूहन्ना 10:10 में? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है चोर चोरी करने आता है। अब शैतान चोर है, हालेलुया, तो क्या करने आएगा? वो क्या चुराएगा? वो आपको, वो आपकी खुशियाँ चुराएगा, वो आपकी सेहत चुराएगा, वो आपकी पवित्रता चुराएगा, है ना। वो आपके प्रार्थना का समय चुराएगा, वो आपके आनंद जीवन चुराने आएगा। और जब चुरा लेगा तो क्या करेगा? फिर वो बीमारी लेके आएगा। पहले चुराएगा और फिर क्या देगा? बीमारी दे देगा, पाप दे देगा, अंधकार दे देगा, और फिर झूठ बोल बोल के प्रभु से अलग कर देगा। लेकिन हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर में अटल रहना है। चुराने तो आता है वो, लेकिन हमें, जो चोर है, अब प्रभु आपको उस चोर से बचाएगा, और जो चुरा चुका है वो आपकी ज़िंदगी में, वो सब रिटर्न कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। चुरा लिया है उसने आपके जीवन से सुख शांति, आपकी हेल्थ, पति पत्नी का प्रेम, आपके बिजनेस का, आपकी नौकरी का, आपकी सुख शांति, सब चुरा लिया है। आपके आत्मिक ने चुरा लिए। पहले आप प्रार्थना करते थे, आपसे आधा घंटा नहीं बैठ सकते आप। परमेश्वर का आत्मा आपको रिटर्न कर रहा है सारी चीज़ें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलिए, रिसीव करें। आपके जीवन में वो ब्लेसिंग वापस आ रही है। जैसे अय्यूब के जीवन में सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने वापस दी थी, वैसे आपके जीवन में आज ब्लेसिंग वापस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत कर पाए। जीवन आपके पास है, बहुतायत का जीवन भी आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, यानी कि अनंत जीवन। गलती हुई, आपने प्रायश्चित करा, अब परमेश्वर का लहू आपको क्षमा करेगा। शैतान आपसे कह रहा होगा बेटा तूने बहुत बुरा पाप कर दिया, अब तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन आप बोलो यीशु का लहू मुझे सब पापों से क्षमा करता है। यीशु मसीह के पास भी आया था चुराने के लिए, लेकिन मौका नहीं दिया। हमें और आपको शैतान को मौका नहीं देना है। हालेलुया। आज जो शैतान ने आपको ले लिया है, परमेश्वर रिटर्न कर रहा है वो सारी ब्लेसिंग आपको। देखो एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका 8:26। लूका 8:26 क्या लिखा है? फिर वह गिरनसनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। सुनना गौर से, कहाँ मिला? घर से बाहर मिला, है ना। अब इस लाइफ में वो शैतान आ चुका था, तो शैतान ने इसके घर को छुड़ा लिया, चोरी करके ले गया, है ना, घर से छुड़ा दिया। और इससे क्या कर दिया? अब देखो, दुष्ट आत्माएं थी, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, नंगापन कर दिया। आज बहुत से भाई बहन शैतान में आकर नंगापन दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, अश्लील कपड़े पहनकर, बॉडी दिखाकर, वो भ्रम में हैं, क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया? पवित्रता चुरा ली। हालेलुया। और जब शैतान ने पवित्रता चुरा ली तो परमेश्वर क्या कर रहा है? आज वो पवित्रता वापस कर रहा है। घर वाले दुखी है, मेरी बेटी को क्या हो गया? क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो जवानी जब लाइफ में आती है, शैतान उस जवानी का फ़ायदा उठाता है। और आज इन चीज़ को भी प्रभु हटाएगा, जो ये आत्मा है, अश्लीलता की आत्मा। क्या लिखा है? वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, यानी कि बहुत दिनों से पहनता था, पहले बहुत अच्छा था वो, शैतान आके चुरा के ले गया। लेकिन प्रभु इस आदमी को रिटर्न करेगा सारी चीज़ें जो उसके पास पहले थी। आज जो आपके पास था, पति पत्नी आपके पास थे, बच्चे आपके पास थे, आपका कारोबार आपके पास था, जो चला गया, आज आप जीरो हो गए, लेकिन परमेश्वर जीरो से ही आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको राजा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो चला गया वो आपको रिटर्न कर रहा, आपकी सेहत, आपका घर का प्रेम, पवित्रता, परमेश्वर का वरदान, सब रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो संतान नहीं आपके पास, वो रिटर्न हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आपको शैतान कहता है कि तू माँ नहीं बन सकती, परमेश्वर संतान की आशीष देगा। जो कहता है तेरा पति नहीं आएगा, वो तेरा पति आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो शैतान मेरे पैरों के नीचे है, उसकी सारी योजना मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो मुँह से। क्या लिखा है? वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था। घर में भी देखो, घर छुड़ा दिया, ठीक है। और वरन
कब्रों में रहा करता था। कहाँ रह गया शैतान? अंधकार में, जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। ऐसी संगति कराता है, जैसे खुद है ना वैसी संगति करेगा। अच्छी संगति हटा देगा, चर्च की संगति हटा देगा, ग्रुप की संगति हटा देगा, उस ग्रुप में जोड़ देगा संसारिक चीज़ें, उस जगह जोड़ देगा जहाँ पे उसके जैसे लोग हैं। शराब पियो, अश्लीलता करो, गालियाँ बको, 420 करो, यानी कि उस जैसे लोग हैं, वहाँ ले जाएगा वो आपको। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये जिक्र है शैतान के रूबरू का, यानी कि उस आप में दुष्ट आत्मा थी। साइलेंट आत्मा भी होती है, साइलेंट आत्मा, जो ये नहीं है कि आप पे खेलेगी, आप पे परेशान करेगी। ऐसी आत्मा जो पाप करवाती है, आपको पता नहीं चलेगा, बड़ा अच्छा लड़का लगेगा, बड़ी अच्छी लड़की लगेगी, लेकिन उसके अंदर पाप पनप जाएगा। उसके अंदर की शैतान क्या करेगा, सब चीज़ ले लेता है धीरे धीरे करके। मम्मी पापा का प्रेम है ना, विश्वास सब ले लेगा, जैसे भी बताया, और ऐसी संगति दे देगा जहाँ में इंसान बर्बाद हो। वो बर्बादी के कगार पर लाना चाहता है, लेकिन जब हम उसकी सुनते, तब जब प्रभु के सुनेंगे तो परमेश्वर उसके सारे कामों को कैंसिल कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आगाह करता है लोगों को, वार्निंग करता है, सचेत करता है कि शैतान का मार्ग छोड़ दे। शैतान यहाँ खड़ा है, वो तो खड़ा हुआ है, लेकिन जब बाड़ा हमारे पास है तो वो शैतान हमारे जीवन में आ नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, वह कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यानी कि परमेश्वर के लोगों से अब कोई काम नहीं है, क्योंकि अब वो प्रभु से अलग हो गया। अब आप कहते होंगे आपके पत्नी से, आपके पति से, आपके बच्चे से, या बच्चे, भैया खुदा के पास क्यों जा रहे हो, चर्च क्यों जा रहे हो, प्रार्थना क्यों कर रहे हो, इनसे हमारा कोई काम नहीं है ना। आधे घंटे बाद नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ते समय आपको बोर लगता है, आधे घंटे की प्रार्थना में आपको 30 बार आप टाइम देखते हो कि कब खत्म होगी, कब यहाँ से भागे। चर्च माँ बाप ले भी जाते हैं आपको, तो आपको आलकस आता है कि 2 घंटे बहुत बड़ी बात है। मीटिंग में आपका बैठने का मन नहीं करता है, क्योंकि शैतान ने वो समय चुरा लिया है। लेकिन जब बुरी जगह बैठते हो आप, जब संगति करते हो, तो 2 घंटे भी आपको लगता है अरे 2 घंटे तो है, अभी तो और बैठ जा, और पैक पी लेते हैं, और शराब पी लेते हैं। जब ये बात लाइफ में आती है तो यहाँ लिखना, शैतान ने हमारा प्रार्थना का समय चुरा लिया है और हमने मौका दे दिया है। लेकिन आज वो समय भी प्रभु आपको रिटर्न कर रहा है। जो शैतान ले गया है आपसे, सब कुछ रिटर्न आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार, आपके जीवन में। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रभाव होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों से और बेड़ों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यानी कि जंगल बना देती है लाइफ को हमारे। आज परमेश्वर आपको जंगल से निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग आपको देखकर, यानी कि लोग बांध देते हैं, आज बंधे हुए हो आप, शैतान क्या करता है, बांध देता है, कर्ज से बांध दिया, पाप से बांध दिया, बीमारी से बांध दिया। आज सब टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है, प्रभु इस आदमी को भी सब कुछ वापस कर रहे हैं, तो आपको भी, आपके परिवार को भी रिटर्न करवा रहे हैं सब कुछ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि वह बहुत है। दुष्ट आत्मा बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का झुंड चढ़ रहा था। सूअर में आत्मा क्यों बैठते? सूअर कहाँ रहते हैं? गंदगी में। याद रखो कि अगर हम प्रभु से हटकर किसी भी जगह बैठे हैं या वो गंदगी है, तो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है। बेशक वो आत्मा हमें दिख नहीं रही। अगर प्रभु के समय को काट कर हम अपने टीवी देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, प्रार्थना हमने कम कर दी है, तो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आ चुकी है और वो हमें बर्बादी का कगार पे। शुरू होने से पहले उसको पैरों तले ज़मीन पे रख दो, तब हम और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज का संदेश यही है। वहाँ पहाड़ों पर सूअरों का एक झुंड चढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें इसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकल कर सूअरों में गई और वह झुंड करार पर से झपट कर झील में गिरा, डूब मरा। अब सुनना, निकल गई आत्माएं। आज आपके अंदर से भी, आपके कारोबार में से, आपके जीवन में से, आपके पति पत्नी सब में से निकल गई है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें, विश्वास है तो। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गाँव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग ये जो हुआ था देखने को आए, निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी, उसे उसके पाँव के पास कपड़े पहने आ गया। कपड़ों में रिटर्न कर दिया प्रभु ने वो चीज़ें। आज आपको भी रिटर्न कर रहा है। खुदा का आत्मा
आपको सारी चीज़ रिटर्न कर रहा है जो शैतान ले चुका है। आपकी हेल्थ हो, आपका बिजनेस हो, आपकी नौकरी, आपका प्रेम हो, आपका आत्मिकपन हो, पवित्रता हो, सब रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके आपके परिवार के बेटी बेटे दामाद बहू सबके जीव में यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। किसी के भी रिसीव कर सकते हैं आप यीशु मसीह के नाम में। और देखने वालों ने तो उसने उसे यीशु के पास पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। सचेत यानी कि वो बहुत अच्छा हो गया, पहले जैसा हो गया। आप भी पहले जैसे हो रहे जो यीशु मसीह में आ गए, यानी कि परमेश्वर को ज्यों को त्यों कर रहा है। आप कहते थे पहले हम बहुत अच्छा था, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, मेरे कहना सुनता था, मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में थी, पता नहीं क्या हो गया। सब रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपका ले गया है सब प्रभु आपको रिटर्न दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और देखने वालों ने उसे बताया कि वे दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हो गया। तब गिरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उस पर बड़ा भैक्षाग्य था। वह नाव पर लौट गया। जिस मनुष्य में याद रखना दुष्ट आत्मा निकली थी, वह उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। कहाँ वो परमेश्वर से चिढ़ रहा था, आज विनती करने लगा। जो लोग चर्च नहीं जाते आज वो जाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रभु को नहीं मानते आज वो भी मानेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विद्रोह करते हैं आज वो घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको बदल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी वह उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा। प्रेज द लॉर्ड। अब वो घर भी जा रहा है, जंगल से घर का सफ़र हो गया। आज परमेश्वर आपको भी परमेश्वर के भवन ले जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलिए, थैंक यू जीसस। अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम करे। आज बड़े बड़े काम आपके लाइफ में हो रहे हैं। जब बताएंगे लोगों को आप, देखो मैं नहीं संतान थी प्रभु ने संतान दी, देखो मैं बेरोजगार था प्रभु ने रोजगार दिया, मेरा पति मुझसे अलग था मेरा पति आ गया, मेरी पत्नी आ गई, मैं ऐसा था मैं ऐसा हो गया। प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी तक शैतान के काम देख रहे थे लोग, आपके जीवन में ताने मार रहे थे, कुछ नहीं होगा, कुछ खुदा नहीं है, कुछ यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर कह देगा आपसे, कह चुका है, जा बता दे उन लोगों को जो तेरे पे ताने मारते थे, जो तेरे घर वालों को ताने मारते थे। तभी तो प्रभु ने घर भेजा उसे, जब दिखा दे लोगों को परमेश्वर का काम। आज वो आपसे भी कह रहा है। जब लोग आपको देखेंगे कहेंगे कि ये वही लोग हैं, कल तक इनका लड़का शराब पीता था, आज बाइबल लेके प्रचार कर रहा है, कैसे हो गया। तो आपको कहे आओ मेरे साथ मेरे यीशु के पास, आप भी ऐसे हो जाओगे, आपका परिवार भी बदल जाएगा। हालेलुया बोलिए, रिसीव करिए। किसी को अनॉइंटिंग फील हुई तो बताना, किसी को प्रकाशन मिला है तो बताना आज के इस संदेश के द्वारा। अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम करे। आप भी प्रचार करोगे, धूम मचाओगे परमेश्वर की कि प्रभु ने कैसे मेरे लाइफ में काम करे, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरे माँ बाप की लाइफ में कैसे काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर की आवाज़ आज आपके कानों में आ चुकी है। जो शैतान ने लिया था वो रिटर्न आ रहा है, चौगुना रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस कायनात को बनाने परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ कि इस राख मिट्टी को इस्तेमाल करने वाले मैं कुछ नहीं, तुझ प्राणी हूँ पिता। तू ही आदि और अंत पिता, तू ही सबसे पहले, तू सबसे हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। तू था, तू है, तू हमेशा रहेगा। ओ पिता, तूने इस बुद्धि ज्ञान देने वाले परमेश्वर, तो निर्बुद्धि को तूने चुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पापी मनुष्य को चुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जिन्होंने संदेश सुना है पिता, हाँ मेरे पिता, शैतान का तो कुछ फ्यूचर नहीं है, उस अंधकार की शक्ति का तो कुछ फ्यूचर नहीं है। वो हमारा फ्यूचर क्या बर्बाद करेगा पिता। आपने हमें फ्यूचर दिया है। आज जो लोग निराशा में थे, जो लोग परेशानी में थे कि अब नहीं हो सकता, शैतान को दिमाग खराब कर रहा था कि नहीं तू मर जा, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा पति कभी नहीं आएगा, तेरा घर कभी नहीं बसेगा, तेरे अंदर बीमारी है, तेरे अंदर पाप है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जब पिता पतरस को क्षमा करके नया बना दिया, तो आज इनको भी क्षमा करके नया बना दे। आज जो शैतान ने इनको वापस, जो शैतान ने इनका लिया है वो वापस आप रिटर्न कर रहे हो पिता। वो रिटर्न कर रहे हो एक एक को पिता, एक एक को रिटर्न कर रहे हो पिता। चाहे इनका बैंक बैलेंस ले लिया, उनकी खुशियाँ ले लियो, उनका हेल्थ ले लियो पिता, सब कुछ रिटर्न कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में पिता। इनकी सुख शांति ले लियो पिता, इनका कारोबार फ्लॉप कर दिया हो, इनकी नौकरी छीन लियो, इनके पति पत्नी को अलग कर दिया हूँ
निसंतान के जीवन में श्राप ले आया हो पिता, रुकावट ले आया हो, वो सब रिटर्न हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। टोटल ब्लेसिंग रिटर्न हो रही है पिता। पिता उस चोर का कोई काम नहीं है। आज सारे दरवाजे मैं बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान अंदर आता है जिस रास्तों से, बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ा बन जाए आपके चारों तरफ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता इनके बच्चों के फ्यूचर में, इनके फ्यूचर में तेरा हाथ है पिता। तूने इनका भविष्य रखा है। शैतान हमारा भविष्य कभी नाश नहीं कर सकता। वो आपका दिया हुआ है पिता भविष्य हमें, तो शैतान कैसे नाश करेगा। आज जितने लोग निराशा में थे, परेशानी में थे, ये संदेश आपने उनके लिए रखा है। शैतान उनको बार बार गुमराह कर रहा था, लालच में डाल रहा था, पाप में डाल रहा था। आज जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आज उनका उद्धार हो रहा है। आज शैतान के पास से सब कुछ ले गया था पिता, आज वो सब वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई वापस आ रही है, आज छुटकारा वापस आ रहा है। आज जो खो गया था वो भी वापस आ रहा है। जो चले गए थे परमेश्वर उनको लेके आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज पूरे घर का उद्धार हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज का दिन आपका दिन है। सब कुछ रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें और यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आपने फिर से बताया है कि मैंने इस प्रार्थना को सुन लिया है और इनको सब कुछ रिटर्न कर दिया। रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने सबको रिटर्न कर लिया है, रिटर्न दिया है आपको। रिसीव करें। जो चला गया था वो वापस आ रहा है। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा। प्रेज द लॉर्ड।